we are going to start with chapter number 9, Greed Never Pays. एक छोटी सी स्टोरी है, इसको रीड करेंगे. Once upon a time, there lived 4 friends in a village. एक समय की बात है जब एक गांव में 4 दोस्त रहते थे. They were very poor, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब थे. They wanted to earn a lot of money but didn't know how to do it. यानी वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो ये कैसे करें. After a lot of thinking, they decided to leave their village and go somewhere else in search of wealth. उसके बाद बहुत विचार करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये गांव छोड़ देंगे और कहीं और किसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें अच्छा धन मिल सके. So one day the 4 friends left their village. After a few days of journey, they searched a small village. तो एक दिन वो चारों जो दोस्त थे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया. उसके बाद कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक छोटे गांव में पहुंच गए. A small stream was flowing along the village. तो वहां उस गांव के पास एक छोटी नदी बह रही थी. There was an old temple on the bank of it. और उस नदी के किनारे एक छोटा मंदिर था. The 4 friends bathed in the river and then worshipped in the temple. जो 4 दोस्त थे उन्होंने नदी में स्नान किया और उसके बाद वो मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए. There, in front of temple, they met an old sage. He was absorbed in deep meditation. तो यहाँ पर उन्होंने मंदिर के सामने एक पुराने संत को देखा जो बहुत ही गहरे ध्यान में बैठे हुए थे. They bowed before him in respect and sat on one side. इन्होंने चारों ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके एक साइड में चारों दोस्त बैठ गए. After some time, the sage opened his eye. तो उसके बाद कुछ समय बाद जैसे ही संत ने अपनी आंखें खोली, when he saw the 4 friends, he asked, "Who are you?" तो जैसे ही उन्होंने उन 4 दोस्तों को देखा तो संत ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो. From where have you come? तो यहाँ कैसे आए हो? And what is the purpose of your visit to this town? और तुम्हारा क्या पर्पस है इस शहर में विजिट करने का, यहाँ आने का? One of the friends said politely. तो उनमें से एक जो दोस्त था बड़े ही नम्र स्वभाव में बोलता है, We are friends, हम दोस्त हैं. All of us are very poor, यानी हम सब बहुत गरीब हैं. So we have left our village in search of fortune and now we are here. तो हम सब अपना जो शहर है वो छोड़कर आए हैं अपने भाग्य की तलाश करने में यहाँ पर. We have learned from the villagers that you are an eminent sage. We expected you would kindly help us to get rid of our poverty. तो जैसे ही उन्होंने संत ने उनके बारे में सब कुछ सुना तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी उनको उन पर दया आई, उन्हें वो अच्छे लगे संत को, चारों दोस्त, और उन्होंने उनकी मदद करने के लिए कहा. The sage was much pleased with their behavior. तो वो उनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश थे. He gave them 4 cotton wigs, 1 to each of them, and said, Carrying the wigs in your hands, go in the direction of the Himalayas. इसके बाद उन्होंने उनको 4 बत्तियां दी कॉटन की. 1 of each of them and said, उन्होंने सबको एक बत्ती दी और उनको कहा कि ये जो बत्तियां हैं ये तुम अपने हाथ में लेकर जाओ. किस डायरेक्शन में? हिमालय की ओर लेकर आगे चलते चले जाओ. Wherever your wigs drop, तो जहां पर भी तुम्हारी बत्ती हाथ से गिर जाएगी, dig up to that spot and you will find some hidden treasure. तो वहीं पर ही तुम
कुछ ना कोई ना कोई खजाना पाओगे। तो जहां भी तुम हिमालय की ओर चलते जाओ इन बत्तियों को अपने हाथ में लेते हुए, तो जहां भी जिसके हाथ में से भी ये बत्ती गिर जाएगी तो वहीं पर उसको खजाना मिलेगा। कलेक्ट द बरीड ट्रेजर व्हाटएवर इट इज एंड रिटर्न होम। तो उसके बाद तुम अपना वहां से खजाना बटोर कर, वहां से निकाल कर और वहां से वापस अपने घर चले जाना। द 4 फ्रेंड्स बिकेम वेरी हैप्पी। तो जो चारों फ्रेंड्स थे वो बहुत ही खुश हुए। टेकिंग द विक्स इन हैंड्स, तो अपनी बत्ती को हाथ में लेते हुए दे सेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालय। तो वो हिमालय की डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए। They had hardly covered some distance towards the Himalayas that the wick of one of the friend fell from his hand. तो जैसे ही वो धीरे धीरे आगे हिमालय की तरफ डिस्टेंस को पार करते हुए थोड़ा आगे गए तो उनका जो एक फ्रेंड था उसके हाथ से उसकी बत्ती गिर गई। He quickly dug up the spot and uncovered a treasure of copper. तो उसने एकदम वहां पर खोदा, बड़ी ही एकदम अचानक जैसे ही उसके हाथ से बत्ती गिरी तो बड़ा ही सरप्राइज हुआ और उसने वहां से उस स्पॉट को, उस जगह को खोदा और वहां पर उसको एक कॉपर का यानी तांबे का खजाना मिला। He invited his other companions to have their share and return home. उसके बाद उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि हम इसमें से सब अपना शेयर कर लेते हैं और घर वापस लौट चलते हैं। बट हिज 3 फ्रेंड्स कॉल्ड हिम स्टूपिड एंड प्रोसीडेड डीपर इनटू द हिमालयस टू फाइंड मोर वेल्थ। लेकिन जो उसके बाकी 3 दोस्त थे उन्होंने उसको मूर्ख कहा और आगे हिमालय की तरफ और खजाने में और धन को लेने के लिए वो आगे बढ़ गए। The one who had found copper returned home cheerfully with his wealth. तो जो पहला दोस्त था वो अपने जो तांबे का खजाना था उसको लेकर वापस अपने घर में आ गया और खुशी के साथ अपने खजाने के साथ खुश था। After a journey of another few days, the wick of second friend dropped on the ground. तो उसके बाद कुछ दिनों की जर्नी के बाद कुछ दिन बीते, उसके बाद जो उनका जो सेकंड मेट यानी दूसरा फ्रेंड जो था उसके हाथ से भी वो गिर गया, वो बत्ती गिर गई। He immediately dug up the place. उसने तुरंत वहां जो प्लेस था उसको खोदा and found a treasure of silver. तो उसे चांदी का खजाना मिला। He called his 2 friends and asked them to pick up their share of silver and return home, but the other 2 called him stupid and continued their journey. तो उसने भी अपने बाकी दोनों फ्रेंड से पूछा और कहा कि इस चांदी के खजाने में तुम भी अपना शेयर ले लो और घर वापस चलो। लेकिन जो बाकी के दो जो उसके दोस्त थे उन्होंने उसको भी स्टूपिड बोला, दूसरे मित्र को, और अपनी जो यात्रा थी वो आगे कंटिन्यू करी क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उन्हें आगे और बहुत सारा खजाना मिलेगा। द वन हु हैड dug up the treasure returned home with the wealth of silver. तो ये भी जो था इसने भी अपना खजाना लेकर अपने घर वापस आ गया और अपने चांदी के खजाने के साथ अपने घर पे लौट आया। After a journey of few more days, the wick of the third friend also dropped. तो कुछ दिनों की जर्नी के बाद फिर और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो जो तीसरा फ्रेंड था उसके हाथ से भी वो बत्ती गिर गई। He dug up the spot where the wick had fallen and uncovered a big treasure of gold. तो उसने भी उस जगह को एकदम वहां पर खोदना शुरू किया तो उसने उसके अंदर क्या पाया कि वहां पर उसको एक सोने का खजाना मिला। He said to his last friend, उसने अपने लास्ट जो उसका आखिरी यानी चौथा मित्र जो बचा था उससे कहा, come on, let's share this wealth. चलो हम इस खजाने में से दोनों आपस में बांट लेते हैं। It's enough for 2 of us, यानी ये खजाना जो है हम दोनों के लिए इनफ है, बहुत है। Where are you?
गोइंग अलोन एनी फर्दर, यानी तुम कहाँ तक और अकेले ऐसे चलते जाओगे। बट द फोर्थ फ्रेंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, लेकिन जो चौथा फ्रेंड था वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने लगा, सेइंग दैट ही होप टू फाइंड डायमंड्स। तो उसने सोचा, उसको ये उम्मीद थी कि अब मुझे आगे जब मेरी पत्ती गिरेगी तो यानी मुझे आगे डायमंड मिलेगा, यानी मुझे हीरे मिलेंगे, मुझे हीरे का खजाना मिलेगा। Therefore, the one who had found gold returned home with his heap of gold. तो जो थर्ड फ्रेंड था, तीसरा मित्र जो था उनका, वो अपना गोल्ड लेकर अपने घर वापस चला गया। The fourth friend started walking alone in the direction where he hoped to find diamonds. तो जो चौथा फ्रेंड था उसने अकेले चलना शुरू कर दिया अपने डायरेक्शन में, क्योंकि उसे आशा थी कि उसे डायमंड मिलेगा। बट द विक ही वॉज होल्डिंग डिड नॉट फॉल फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन जो उसकी बत्ती थी वो उसके हाथ से गिरी ही नहीं। मीनवाइल द फोर्थ फ्रेंड लॉस्ट हिज वे, तो जैसे ही वो आगे चलता गया तो वो अपना रास्ता भटक गया, भूल गया। He began wandering and was totally disoriented. तो वो जैसे ही और आगे चला तो वो भटक गया, वो भूल गया कि वो कहाँ पर है। While still wandering, he came across a strange man standing at a place. His body was drenched in blood. The strangest thing was a big wheel whirling over his head. तो जैसे ही वो अपना रास्ता भटक गया, वो धीरे धीरे आगे गया, तो उसने क्या देखा कि एक अजनबी, एक स्ट्रेंज मैन जो था वो उस जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी खून में लथपथ थी और उसके हेड पे, उसके सर पे एक चक्र जो था, एक पहिया जो था वो चारों तरफ गोर गोर घूम रहा था। द फोर्थ फ्रेंड went to him quietly and asked in surprise, "Who are you and what kind of wheel is this whirling over your head?" तो जो वो फोर्थ फ्रेंड था वो धीरे धीरे उसके पास गया, उस आदमी के पास, और उसने बड़े ही सरप्राइज होकर पूछा कि तुम कौन हो और ये जो चक्र है ये तुम्हारे सिर पर इस तरह से ऐसे इतने जोर जोर से क्यों घूम रहा है। Hardly had the fourth friend finished his question when the big wheel shifted its position and came straight over the head of the fourth friend, still whirling. तो जैसे ही वो फोर्थ फ्रेंड ने उससे क्वेश्चन किया, पूछा, तो उसका क्वेश्चन खत्म ही हुआ था कि में जो वो बड़ा चक्र जो था वो उसने अपनी जगह चेंज कर दी और वो उस चौथे दोस्त के सर के ऊपर आकर सेम उसी पोजीशन में घूमने लगा जैसे कि पहले घूम रहा था और तेज तेज चक्कर लगाने लगा। द फोर्थ फ्रेंड क्राइड इन पेन। अब जो चौथा फ्रेंड था उनका वो रोने लगा क्योंकि उसको पेन हो रहा था। एंड डिसबिलीव फ्रेंड व्हाट इज दिस, और उसके बाद वो बड़े ही सरप्राइज होकर पूछता है कि फ्रेंड ये क्या है। इट्स गिविंग मी ट्रेमेंडस पेन, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। This wheel was attached to my head in a similar fashion, the older man replied. तो जो ओल्डर मैन था वो रिप्लाई करता है, बोलता है कि ये जो चक्र है ये इसी तरह से सर पे ऐसे ही सेट हो जाता है और इसी तरह से चारों ओर चक्कर घूमता रहता है। And when will I get rid of it? asked the fourth friend and started weeping. तो चौथा फ्रेंड था वो रोते हुए उससे फिर पूछता है कि अब ये मतलब मैं इससे किस तरह से, मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, मैं ये इससे किस तरह से छूट पाऊंगा। Only when someone carrying the magic wig come wandering at this place and speaks to you, said the man. कि ये केवल तुम्हारे सर से तभी हट सकती है जब कोई यहाँ पर ये जादुई बत्तियां जो लेकर आएगा, इस जगह पर भटकता हुआ जब कोई जादुई बत्तियां लेकर आएगा और तुमसे पूछेगा, सेड द मैन, तुमसे कुछ पूछेगा कि तुम यहाँ कैसे हो, तभी ये चक्र तुम्हारे सर पे से हट पाएगा। प्लीज टेल मी हाउ यू हैव बीन हियर, द फोर्थ फ्रेंड आस्क्ड, स्टिल
sobbing. उसके बाद जो फोर्थ फ्रेंड था उसने पूछा बड़े ही उसमें कि प्लीज मुझे बताओ कि मतलब यहाँ कैसे मतलब कोई आ सकता है. Even I myself don't have the answer to your question, replied the man. तो यहाँ वो आदमी बोलता है कि मैं खुद ये आंसर नहीं कर सकता तुम्हारे क्वेश्चन का, क्योंकि उसको नहीं पता कि अब यहाँ पर कौन और कब आएगा. But I came here during the reign of King Rama. लेकिन मैं जो किंग रामा था मैं वहाँ किंग राजा जो थे राम राजा जो थे उनके लिए यहाँ पर आया हूँ था. आई वॉज अ पुअर मैन लाइक यू. मैं भी एक बहुत गरीब आदमी था तुम्हारी तरह. समवेयर आई गॉट अ मैजिक विक एंड केम टू दिस प्लेस इन सर्च ऑफ डायमंड्स. तो मैं भी यहाँ पर एक ये जादुई बत्तियां लेकर आया था इस जगह पर डायमंड्स को सर्च करने के लिए. हीरे की खोज में आया था, मुझे भी हीरे चाहिए थे. आई सो ए मैन स्टैंडिंग हियर with his wheel wiring over his head. तो मैंने भी यहाँ पर एक आदमी को देखा था खड़े हुए जिसके सर पर ये चक्र सेम इसी तरह से घूम रहा था. As soon as I put up this question, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन उससे पुट अप किया, as you put up to me a moment ago, the wheel came upon me. तो जैसे ही मैंने उससे ये क्वेश्चन पुट अप किया उसके साथ ही ये जो चक्र था ये मूवमेंट जो था सेम मेरे साथ हो गया. ये चक्र मेरे सर पर आ गया और मैं ऐसी हालत में हो गया. हाउ डिड यू मैनेज योर फूड एंड स्लीप ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग पीरियड, आस्क्ड द फोर्थ मैन इन अ ट्रेमलिंग वॉइस. तो उसने बड़े ही परेशान वाले वॉइस में बोला, बहुत ही परेशान होते हुए बोला चौथे फ्रेंड ने कि यहाँ तुमने खाने का सोने का इतने लंबे समय तक किस तरह से और कैसे मैनेज किया होगा. You will never need food or water, यानी तुम्हें फूड और वाटर की जरूरत नहीं होगी. You are also free from sleep, तुम फ्री हो सोने से. Old age or death, you would only shelter pain. तो ये जो तुम्हारी ओल्ड एज है या फिर डेथ में तुम केवल बहुत ज्यादा पेन में हो. 4th century, unless someone approaches you with the same magic wick. अब तुम केवल तभी छूट सकते हो यहाँ से जब कोई सेम मैजिक विक, कोई जादुई बत्ती लेकर फिर से यहाँ पर आएगा. तुम केवल तभी छूट सकते हो. इनफैक्ट दिस wheel was made by Kuber to guard his wealth against the thieves and robbers. So goodbye my friend. The man went away, leaving the fourth friend with the wheel whirling over his head. तो जैसे ही वो बाय करके गया वहां वो उस फ्रेंड को बाय करके गया तो जो आदमी था वो वहां से उस चौथे फ्रेंड को छोड़ के चला गया और उसके हेड से वो चक्र हट के उस चौथे दोस्त के सर पर आ गया था. नाउ व्हेन द थर्ड फ्रेंड फाउंड दैट his friend was taking too long to return, he set out to find him. तो अब जो तीसरा फ्रेंड था वो अपने उस दोस्त को ढूंढते हुए आगे उसके बहुत आगे तक चल के उसके पास तक आया. He set out to find him, और उसने उसको ढूंढ लिया अपने चौथे दोस्त को. He finally arrived at the same place where his friend was standing, drenched in blood with a wheel whirling over his head. तो फाइनली वो वहां पर पहुंचा उस प्लेस पर जहां पर उसका फ्रेंड जो था खड़ा हुआ था. उसकी जो बॉडी थी वो पूरे ब्लड में हो रखी थी और उसके सर पर वो जो भारी चक्र था वो इस तरह से उसी तरह से घूम रहा था. What is this? He asked his friend in a great astonishment. तो उसका जो फ्रेंड था, उसका जो तीसरा मित्र जो था वो उस छोटे फ्रेंड से पूछता है कि ये क्या है, तुम्हारे साथ ये सब ऐसे कैसे हुआ. This is the result of my greed for wealth. यानी ये तो अब जो छोटा फ्रेंड था वो बोलता है कि ये मेरे लालच का ही परिणाम है. Replied the fourth friend. ये चौथे फ्रेंड ने बोला. And narrated the whole story weeping and mourning. यानी इस तरह से ये मेरी पूरी कहानी में ये मेरा जो भाग्य था वो बेकार था. I am sorry to see your ill fate
Friend, but you didn't listen to me when I offered you gold. तो अब वो उसे अपने फ्रेंड को सॉरी बोलता है कि जब मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, जब तुमने मुझे गोल्ड के लिए ऑफर किया था तो मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी और तुम्हारे साथ सोने में अपना हिस्सा लेके घर वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. You wanted more? Now I can only wish you all the best. तो जो उसका तीसरा फ्रेंड था वो ये बोलता है कि तुम और चाहते थे, यानी तुम चाहते थे कि तुम्हें और भी बहुत सारा मिले, यानी उसको लालच था कि उसको गोल्ड की जगह आगे और डायमंड मिलेगा. तो वो डायमंड की खोज में और आगे चलता गया और उसे कुछ भी नहीं मिला और